हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं श्रीश ब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं विराट जुडिशरी में। देखो, ये देख रहे हैं आप घर, ये घर जो है कभी यहाँ पे बच्चों की किलकारियाँ, बुजुर्गों के बात करने की आवाज़ें, चहल पहल जिसे कह सकते हैं, आना जाना वो लगा रहता था। बट इस घर में आज जो है लोग जाने से भी डरते हैं। लोगों का आना जाना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ये समझ लीजिए, आना जाना क्या, लोग खुद ही जाना नहीं चाहते हैं। तो ये घर कहाँ का है, ये कहानी किससे रिलेटेड है, इसके बारे में जानते हैं। ये घर है आपका उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले में बावन खेड़ी नाम का एक गांव है। उस गांव में ये घर है और इस घर में रहती थी शबनम नाम की एक लड़की और उसके साथ उसके 7 परिवार वाले सदस्य। टोटल मिला के 8-9 सदस्य इस घर में रहते थे। अब जब मैंने शबनम नाम लिया है तो आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किस घटना के बारे में बात करने वाला हूं। और ये घटना बहुत ही चर्चित थी। 2008 से हर एक पेपर में, जब 14-15 अप्रैल की रात ये घटना घटी थी ना, 15 की सुबह जब हुई थी, तो हर पेपर में हर न्यूज की हेडलाइन यही थी, शबनम शबनम शबनम। हर एक न्यूज में, हर एक हेडलाइन में यही था। तो ये घटना क्या थी, आइए जानते हैं। ये घटना थी 14-15 अप्रैल सन 2008 की। शबनम जो एक पीएचडी से अध्यापक या कह सकते थे टीचर थी, वो एक लड़के से प्रेम करती थी जिसका नाम था सलीम। सलीम से जो उसका प्रेम संबंध चल रहा था, तो उस संबंध में कहा जाता है कि घर वालों को ये मंजूर नहीं था। जैसा कि होता है कि आप किसी से प्रेम करते हो तो घर वालों को कई बार आपके अच्छे के लिए, घर वाले क्या करते हैं, आपके अच्छे के लिए देखते हैं, आपके बुरे के लिए नहीं देखते हैं, आपके अच्छे के लिए देखते हैं। क्या पता उन्होंने सलीम में क्या देखा हो, क्या नहीं देखा हो। उन्होंने अपनी लड़की से कहा कि तुम सलीम से दूर रहा करो, हमें ये संबंध तुम्हारा पसंद नहीं है। उन्होंने सलीम से दूर रहने के लिए कहा। और आपको पता है, ये ह्यूमन की नेचुरल ह्यूमैनिटी है कि अगर उसे किसी कार्य को मना करने के लिए कहा जाए तो उस कार्य की तरफ वो ज्यादा अग्रसर होता है, उस कार्य की तरफ ज्यादा बढ़ता है। अगर कहा जाए किसी बच्चे को कि तुम्हें ये काम नहीं करना, तो उसे वही काम करना होता है। तो इसी प्रकार शबनम को जब मना किया गया तो शबनम ने सोचा मेरे घर वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसने उस समय उससे प्रेम संबंध सलीम से बंद नहीं किया और वो छुपते छुपाते सलीम से मिलती रही। जब ये चीजें घर वालों को पता चली, घर वालों ने शबनम को 1-2 बार, कहते हैं ना, डांट डपट दिया या कुछ कह दिया होगा। तो शबनम को ये चीजें अच्छी नहीं लगी। शबनम जाके सलीम से बताती थी। ये चीजें ऐसी ही कुछ साल तक चलती रही। फिर एक दिन सलीम और शबनम ने एक ऐसे फैसले का निर्णय लिया जो हिस्ट्री में आज का सबसे बड़ा जघन्य अपराध बनकर सामने आया। वो क्या था, सलीम और शबनम ने घटना को कैसे अंजाम दिया। शबनम ने एक रात, 14 अप्रैल की रात को, जैसे परिवार वालों को उनका रूटीन होता होगा कि वो रात में दूध पी के सोते होंगे, शबनम ने क्या किया, सबके दूध में नशीले पदार्थ या नींद की दवा, जो भी कह सकते हैं, मिला के सबको पिला दी। 7 साल का बच्चा, सोचिए, 7 साल का बच्चा था, वो भी इस घटना में शामिल था। 7 साल के बच्चे को भी शबनम ने वही दूध पिलाया। अब सब किस में थे, नींद अवस्था में से, सब सो चुके थे। और नींद अवस्था में क्या, बेहोशी अवस्था में कह सकते हैं, कोई नहीं उठ सकता, उनके साथ कोई कुछ भी कर सकता था। आधी रात में शबनम जब उठी, सलीम वहां पे आ गया होगा। कहते हैं कि सलीम आया। शबनम ने क्या किया, एक धारदार कुल्हाड़ी ली, कुल्हाड़ी जो होती है ना, धारदार कुल्हाड़ी ली। उस कुल्हाड़ी से उस औरत ने उन 7 के 7 का गला काट दिया। किसी को तक को नहीं छोड़ा, अपने माँ बाप भाई बहन किसी को भी नहीं। उसको वहां पर दया तक की नहीं आई कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। और 7 साल का लड़का, उसका भी शबनम ने गला काट दिया। सुबह जब हुई, जब उसने उठी, शबनम ने गांव वालों को कहा कि मेरे घर में पता नहीं क्या हुआ, सबके गले कटे हुए हैं, सब मरे हुए हैं। अब पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, पुलिस सब कुछ देखती है। पुलिस को सबसे पहले शबनम के ऊपर शक जाता है। अगर मान लो आपके घर में 7 सदस्य हैं, आप 8वें सदस्य हैं और सब मरे हुए हैं, सबका गला कटा हुआ है, केवल आप बचे हैं, तो शक किसके ऊपर आ जाएगा, आपके ऊपर। पुलिस ने शबनम के ऊपर शक किया। जब हिस्ट्री खोली गई, हिस्ट्री खंगाली गई, जांच पड़ताल की गई, तो शबनम ही उस मर्डर केस की क्या अपराधी पाई गई। और शबनम ने जब बोलना शुरू किया तो उसने सलीम का नाम भी बोला। उसने कहा मैं और सलीम दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये थी हिस्ट्री की, कह सकते हैं आज तक की सबसे बड़ी जघन्य अपराध जो एक महिला द्वारा। क्या कोई महिला इतनी भी कठोर हो सकती है,
इतनी भी गंभीर मानसिकता से विकार हो सकती है कि वो किसी अपने माँ बाप को सबको एक कुल्हाड़ी से मार सकती है। ये किया था शबनम ने। तो शबनम का केस जब वहाँ के अमरोहा जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, तो वहाँ पे अमरोहा जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज ने शबनम को क्या किया, फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद शबनम का वकील जो था वो कहाँ गया, वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। फिर वो लोग कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए। जैसे ही आपको पता है, निचली अदालत का उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है, उच्च न्यायालय की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको दंड जारी किया गया है, वो दंड ऐसे ही आगे बढ़ा दिया गया है, आपकी अपील को खारिज कर दिया गया है, तो आप दया याचिका लेके कहाँ जा सकते हैं, आप दया याचिका लेके जा सकते हैं राष्ट्रपति के पास। शबनम केस में भी यही हुआ था। उनके वकील ने क्या किया, उनकी दया याचिका ले जाके कहाँ की, राष्ट्रपति के पास गए। राष्ट्रपति ने सन 2020 में ये दया याचिका गई थी, राष्ट्रपति ने उस दया याचिका को खारिज कर दिया। और अब शबनम और सलीम दोनों जेल में हैं। 20 में ये दया याचिका गई थी, राष्ट्रपति ने उस दया याचिका को खारिज कर दिया। और अब शबनम और सलीम दोनों जेल में। आजादी के बाद, कहते हैं आजादी के बाद किसी भी महिला को पहली बार क्या होनी थी, फांसी की सजा होनी थी। जल्लाद जिनका नाम पवन था वो भी तैयार थे, फांसी का फंदा विशेष रूप से तैयार किया गया था, बट किसी कंडीशन से वो फांसी आगे बढ़ा दी गई। शबनम और सलीम अभी भी जेल में हैं, उनकी फांसी की सजा को रद्द नहीं किया गया है, ठीक है। और अब शबनम जो उस समय गर्भवती थी, जेल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। सरकार है वो शबनम के बच्चे को क्या कर रहे हैं, शबनम के बालक को गोद ले लिया है, अब उनके पास उनका बालक है, ठीक है ना। तो ये थी शबनम की कहानी, जो अमरोहा जिला के बावनखेड़ी गांव के इस घर की थी। किसकी, इस घर की कहानी थी। अब ये घर सुनसान पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। के संबंध में जैसे आपको पता है आए दिन अपराध होते रहते हैं। अभी आपका निक्की मर्डर केस चल रहा है। निक्की मर्डर केस में क्या हुआ था, निक्की मर्डर केस में हुआ था कि उसके ससुराल वालों ने कहा था उसके पति ने उसको जला दिया, बट उसका पति कहाँ, सीसीटीवी कैमरे में बाहर पाया गया है। तो उसको भी आगे विस्तार से इस कहानी को जानेंगे कि इस कहानी में क्या क्या मोड़ आते हैं और क्या क्या इस कहानी के संबंध में आगे चीजें खुलती हैं। क्योंकि कह रहे थे वो टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी या इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी, ब्यूटी पार्लर की वीडियो बनाती थी, उससे भी उसके घर वाले तंग आ गए थे। दहेज का मामला था, क्या मामला था, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ऐसी ही मोर जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।